मोदी सरकार ने फॉरेन फंडिंग के नाम पर 100 से 200 करोड़ पीटीआई को दिलवाने का इंकशाफ किया है। इस हवाले से भारतीय तजियाकार के तहलका खेज तंजीला इंकशाफात सामने आ गए हैं। एक सियासी जमात को लेकर के आगे सियासी जमात का क्या मुस्तकबिल देख रही हैं और क्या कहेंगी जो भारतीय तजिया निगार ने अपने ज़ाती इंकशाफात किए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि भारत का मीडिया जो है वो कितना इम्पार्शियल है पाकिस्तान की सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए। बदकिस्मती से इसका जवाब आपको नफी में मिलेगा। भारत का मीडिया बहुत तासुब का शिकार है और यहाँ पे जब ह्यूमन राइट्स की भी कोई वायोलेशन होती है पाकिस्तान में, कभी किसी के साथ कुछ ज्यादती का केस हो जाए, बच्चों के मामलात होते हैं, तो हमेशा उसमें वो अपना जो पॉलिटिकल एंगल है वो लेके आते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हैविंग सेड दिस, ये बुनियाद बनती है, ये जो तज्जियाकार हैं, ज़ाहिर है ये इनकी ज़ाती राय है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसे खित्ते में है जहाँ पे कॉन्स्पिरेसीज बहुत ज्यादा दिखती हैं और पाकिस्तान में भी अब बदकिस्मती से हम नफरत की बुनियाद से सियासत को ले गए हैं और भारत में जो सियासत है वो तो है ही पाकिस्तान की नफरत पर मुश्तमिल और मबनी। आपको वहाँ पे कभी भी कोई बहुत पॉजिटिव एलिमेंट नजर नहीं आएगा पाकिस्तान को डिस्कस करते हुए। तो उस नफरत अंगेजी में, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए हालात पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हैं और उनकी अपनी सियासी गलतियों की वजह से मुश्किल हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि ये तज्जियाकार जो हैं इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी बुनी है। देखिए, इमरान खान साहब की सियासत से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा इख्तलाफ हो सकता है। मैं खुद उनकी बहुत बड़ी नाक़िद हूँ, आपके साथ बात करती रहती हूँ, आपको अंदाजा है। लेकिन ये सोचना कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात और बड़ी सियासी जमात किसी से फॉरेन फंड लेके एक ऐसी मुहिम चलाएगी जो मोदी सरकार को कहीं भी फायदा दे रही होगी, कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रही होगी और पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचा रही होगी, ये नामुमकिन सी बात नजर आती है। और इस तरह के इल्जामात देखिए पाकिस्तान में बदकिस्मती से सियासतदान एक दूसरे पे लगाते हैं। मोदी का यार कहते हैं, भारतीय एजेंट कहते हैं। तो मुझे तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ज्यादा कुछ चीज लग नहीं रही है। अलबत्ता इसके ऊपर अब जाहिर है यहाँ पे सियासत होगी। पाकिस्तान में इमरान खान साहब के लिए सियासत पहले ही बहुत मुश्किल हो चुकी है। ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ एक इल्जाम है। कुछ हकाइक भी हैं जिनको ये जो तज्जियाकार है उन्होंने शामिल किया है। फॉरेन फंडिंग केस एक हकीकत है। फॉरेन फंडिंग केस में जो भारतीय नियाद बहुत सारे बाहर के मुल्कों में रहने वाले अफराद हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फंड भी किया है। अगर उन हकाइक को आप सामने रखें तो जैसे अनिका कह रही थी कि तहकीक ही वो एक जरिया हो सकता है कि इस पूरे मामले की बाकायदा तहकीक की जाए। लेकिन भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और भारत के मीडिया का और भारत के लोगों का, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए नफरत का इजहार किया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को बढ़ाया जाए। और अभी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें अगर आपस में इस इशू के ऊपर तकसीम होती है तो इसका भारत को फायदा होता है। कश्मीर के ऊपर अगर पाकिस्तान में किसी किस्म की तकसीम पैदा होती है तो उसका जो बराह रास्त बेनिफिशरी है वो इंडिया है। तो मुझे तो ये पूरी की पूरी कुक स्टोरी लगती है। लेकिन क्योंकि अब ये एक दावा सामने आ गया है, हम इसको टेकअप भी कर रहे हैं और यकीनन हमारी जो एजेंसीज हैं, देखिए वो बड़े अरसे से इस सारे मामलात पे नजर भी रखे हुए हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना कोई बड़ी स्कीम कामकारी हो तो वो उनकी नजर से रह सकती है। तो अब देखिए कि इन तमाम मामलात को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जहाँ तक आपने इमरान खान साहब के मुस्तकबिल की बात की है, देखिए पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात जो हमारी एक कमिटमेंट है एज अ स्टेट कश्मीर कॉज के साथ अफोर्ड ही नहीं कर सकती, सोच ही नहीं सकती कि 100-200 करोड़, मतलब 100-200 करोड़ बहुत थोड़ी सी रकम है एक बड़ी सियासी जमात के लिए कि वो अपना जो स्टेट पॉलिसी का पूरा नैरेटिव है उसको खत्म कर देगा और फौज के खिलाफ हो जाएगा। इमरान खान साहब के जो वजूहात हैं फौज के खिलाफ होने की, वो उनकी जाती वजूहात हैं। वो कोई उसूल की बुनियाद पे नहीं हुए हुए, वो सिर्फ अपने इक़्तिदार से जाने की वजह से हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को और पाकिस्तान के मीडिया को इस सारी सूरत हाल से बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। और कोई अपने जो हमारे राइवल्स हैं, जो मीडिया पाकिस्तान में डिवाइड करने की कोशिश करेगा इस मामले पे, बिलखुसूस डैमेज करेगा कश्मीर कॉज को, उस पर सोच समझ के रिएक्शन देने की ज़रूरत है, उस पर सोच समझ के तबसरा और तज्जिया करने की ज़रूरत है। सो आई एग्री अनिका की बात के साथ कि तहकीक बिल्कुल होनी चाहिए।
लेकिन भारत में तो ऐसे ऐसे हॉक्स बैठे हुए मीडिया के ऊपर जिनकी ना सर होता है बात का, ना पाँव होता है। अगर हम उनकी बातों को सीरियस लेना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे तो रोज एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये तज्जियाकार को इतने अहम है कि इनको किसी किस्म की अहमियत मिलनी चाहिए, और ना ही इनकी बात में कोई वजन है, क्योंकि वो अपनी जाती राय दे रहे हैं। या तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होते जो हमारे पास थे, डिसइंफो लैब जिस तरीके से एक्सपोज हुई, भारत का मीडिया सारा का सारा जो कुछ प्लान कर रहा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जैसे मिसलीड कर रहा था, हमारे पास वो शवाहिद हैं कि भारत कैसे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। उनके पास सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज हैं और इस तरह की गलत और बेबुनियाद स्टोरीज हैं। तो मैं तो कम से कम इसमें किसी किस्म का कोई सब्सटेंस नहीं देखती।